खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट दानिश सलीम की तरफ से बड़ी अकीदत के साथ और बड़े अदब के साथ सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एक बार फिर जब हम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं तो हम बरकत पाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में फराहम किया है। आज मैं आप सबों के साथ कुछ ऐसे हवालाजात को शेयर करने को हूँ जिनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के अलावा कुछ ऐसे इश्खास मौजूद हैं जिनका नाम भी यीशु था। सो आए हम उन हवालाजात की जानिब बढ़ेंगे और सीखेंगे उन अशखास के बारे में जिनका नाम यीशु था। सो नंबर 1 सबसे पहले हम शमूएल की किताब, शमूएल की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें अल यीशु का जिक्र मिलता है। अल यीशु। सो ये जो अल यीशु था ये मुकद्दस दाऊद का बेटा था। ये जो अल यीशु था ये मुकद्दस दाऊद की नस्ल से था, मुकद्दस दाऊद की नस्ल से, और मुकद्दस दाऊद का बेटा था। नंबर 2 हमें बाइबल मुकद्दस में अगर आप पहली तवारीख उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इब यीशु का जिक्र जो है वो मिलेगा। अब ये जो इब यीशु है ये बिन्यामीन का पोता था। इब यीशु बिन्यामीन का पोता था। और नंबर 3 हमें बाइबल मुकद्दस में बर यीशु शख्स जो है वो मिलता है। बर यीशु, इसके लिए इमाल की किताब, रसूलों की इमाल, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत। रसूलों की इमाल 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप इस शख्स के बारे में देखेंगे कि ये यहूदी था और जादूगर था और झूठा नबी था। अब ये जो 3 अशखास मैंने जिनके हवालाजात आपको दिए हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इनके बारे में जो है वो आप इनके बारे में मज़ीद सीखेंगे। इन हवालाजात को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो नंबर 1 अल यीशु, नंबर 2 इब यीशु, नंबर 3 बर यीशु। और एक ऐसा यीशु है जिसके बारे में कोई, मैं समझता हूँ कि हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक बड़ी पर्सनालिटी है। और वो बड़ी पर्सनालिटी जिसके बारे में जब्राइल फरिश्ते ने कहा, मुकद्दस यूसुफ ने कहा कि तेरे बेटा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अब ये जो यीशु जिसके बारे में जब्राइल फरिश्ता कहता है, ये इन तीनों अशखास से मुनफरद है। बल्कि मैं यहाँ यूँ कहूँगा कि दुनिया के अंदर जितने नबी आए, रसूल आए, अंबिया असगर आए, अंबिया अकबर आए, उन सब से ज़्यादा मुनफरद जो हस्ती है वो यीशु मसीह है, जिसने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, मैं और बाप एक हैं। जो कंवारी से पैदा हुआ, जिसकी ज़ात के अंदर कोई गुनाह नहीं था। अब हम जिस यीशु को मानते हैं वो यही यीशु है जो कंवारी से पैदा हुआ, जिसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था, और जो अपने ज़ुबान मुबारक से कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। कोई अदालत उस पर गुनाह साबित ना कर सकी, बल्कि वो गुनाह से मुबर्रा था, वो गुनाह से नावाकिफ था, और आज वो किबरिया की दानी तरफ बैठा हुआ है और वो खुदा की ज़ात का नक्श है। और हम उसी यीशु को मानते हैं। बुजुर्ग पतरस रसूल बड़े जोश व खरोश के साथ मुनादी करते हुए हमें नजर आते हैं और वो कहते हैं कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। तो एक नाम, यीशु नाम, जिसके बारे में बाइबल बताती कि वो यीशु मसीह है, वो यीशु नासरी है, वो खुदा का इकलौता बेटा है, हम उस पर ईमान रखते हैं। ये जो मैंने 3 नाम आपके सामने रखे हैं, मैंने इनकी स्टडी की थी और मैंने अच्छा समझा कि मैं आप सबों के साथ शेयर करूं
تاکہ آپ اپنے نالج میں اضافہ پا سکیں. سو تھینک یو سو مچ. خدا آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. گاڈ بلیس یو آل.